Hello everyone, welcome to Coding Maestro where we learn coding with confidence. I am Neeti Jain and today's topic is pronic number. So before getting to the code, we should know what is a pronic number. A number that is a product of two consecutive integers like 4 and 5. So 20 is a pronic number. Okay, a pronic number may also be called named as a heteromorphic number, oblong or a rectangular number. So whatever the question comes, you must be clear, read the definition and then go for the solution. In this, we are going to explore three different solutions for a single problem. So, let's get started and see the first solution for the same. Okay. So, in the first solution, what we have done is we have taken two variables within the class Coding Maestro. The first variable is n, which will be the number which we will be checking whether it is a pronic number or not, and I, which will help me in generating the factors of a number. Okay, so n in these three lines, we have basically created the object of the class and then taken input from the user. Okay, so we know that any number, let it be 20 or any number, the smallest factor of any number is 1. And the biggest factor of that number, if we do not count the number itself, then it is always half or less than half of the number. Okay. So there is no number between the half and the number that will be dividing 20. Like 11, 12, 13, 14, none of them will ever divide 20. Right? You can take any number, it will be same. Okay, so we'll be taking this concept. हमें पता है कि किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा एंड जो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर होगा अगर हम नंबर को नहीं लेते हैं तो वो होगा नंबर का आधा नंबर या उससे कम. तो हमने क्या करा, हमने 1 से लेकर की आधे नंबर तक, नंबर के आधे नंबर तक हमने सारे नंबर्स जनरेट करे. ठीक है, तो आई में क्या आ जाएगा, आई में सबसे पहले 1 आएगा. अगर मैं 20 ले रही हूँ तो 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक सारे नंबर्स एक एक करके आ जाएंगे. अंदर आकर हमने चेक करा, अगर आई में अगर 1 है तो आई प्लस 1 में क्या होगा, 2. ठीक है, उसका कंसेक्यूटिव नंबर. इन दोनों को हमने प्रोडक्ट करके देखा, 1 into 2 क्या 20 बनता है, नहीं बनता. तो हम क्या करेंगे, आई को आगे ले जाएंगे क्योंकि इफ हमारा ट्रू नहीं है तो हमें इसके अंदर एंट्री नहीं मिली. 2 हो गया तो आई प्लस 1 3 हो जाएगा. अगेन 2 into 3 हमने सेकेंड पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स को चेक करा, दैट इज 6. अगेन नॉट 20, इट विल बिकम 3. Now it will be 4. तो 3 into 4 हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली सारे पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स को प्रोडक्ट करके देख रहे हैं. कोई भी पेयर अगर मेरे नंबर जनरेट कर रहा है, अगर मेरे नंबर के इक्वल आ जाता है तो वो मेरा प्रॉनिक नंबर मेरा खो जाता है नंबर. ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा 4. तो 4 into 5 हमने करा तो इट बिकम्स 20. यस, इट इज इक्वल टू द नंबर, सो द कंडीशन इज ट्रू. जैसे ही मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है, मुझे इस ब्लॉक के अंदर एंट्री मिल जाती है और मैंने क्या करा, मैंने प्रिंट करा दिया दैट द नंबर इज अ प्रॉनिक नंबर. और उसके बाद मैंने सिस्टम डॉट एग्जिट कर दिया. सिस्टम डॉट एग्जिट क्या करता है, बेसिकली हमारे प्रोग्राम को वहीं टर्मिनेट कर देता है, उसके आगे हम नहीं जाते. तो जब हमें पता चल गया कि मेरा नंबर प्रॉनिक है तो मुझे आगे के फैक्टर्स को क्यों चेक करना है, वाई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आइटरेशंस, राइट. तो उससे हमारी रिड्यूस हो जाती है एफिशिएंसी, तो हमने वहीं पे स्टॉप कर दिया प्रोग्राम को. अब मेरा प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक कि उसे नंबर या तो मेरा जो आई है वो नंबर का आधा ना हो जाए या फिर आई अपने कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई होकर नंबर ना बन जाए. तो अब हम जब लूप के बाहर आएंगे, लूप के बाहर कब आओगे आप, जब मेरा नंबर प्रॉनिक नहीं होगा, क्योंकि अगर वो प्रॉनिक हुआ होगा तो मेरा लूप टर्मिनेट वहीं हो गया होगा, राइट, मेरा प्रोग्राम ही बंद हो गया होगा. मैं इस लाइन पर तभी आऊंगी व्हेन द नंबर इज नॉट प्रॉनिक. इस पे हम तभी आएंगे, राइट. तो बाहर आके हमने सिंपल प्रिंट कर दिया कि नंबर प्रॉनिक नहीं है. इस लाइन पर नहीं तो आप आओगे ही नहीं. आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू. Go through the code once again. Any problem, you can comment it in the comment box. Okay, so let's go to the second solution for the same. In the second solution, again, we have started the Coding Maestro class, and in the Coding Maestro class, in the PSVM, that is public static void main, I have taken two variables. One is n, again, the number जिसको मैं check करूंगी, and I, जो कि हमारा फैक्टर्स कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा. आई को मैंने 1 इनिशियली खुद डाल दिया. ठीक है, इन तीनों लाइनों में मैंने यूजर से इनपुट लिया है ऑब्जेक्ट बनाने के बाद. अब यहां पर हमने यूज करा है व्हाइल लूप. व्हाइल लूप में मैंने क्या करा है, मैंने बेसिकली अपना लूप तब तक चलाया है जब तक कि मेरे जो कंसेक्यूटिव पेयर्स हैं उनका प्रोडक्ट नंबर नहीं हो जाता. मैं एंड तक जा ही नहीं रही हूँ, राइट.
सेम सोल्यूशन फॉर द प्रीवियस वन, उसका लिखने का तरीका दूसरा है कि आपने क्या करा, आपने अपने आई को तब तक बढ़ाया जब तक कि वो n या n से बड़ा नहीं हो जाता। अगर वो n के बराबर होगा तो मेरा नंबर प्रॉनिक है, अगर वो n से बड़ा हो गया होगा तो मेरा नंबर प्रॉनिक हो ही नहीं सकता। जब तक छोटा है तब तक मैं आगे बढ़ती चली जाऊंगी। तो व्हाट डिड आई डू, सी द कंडीशन ओवर हियर इज सेम जो हमने पीछे लिखी थी, थोड़ी सी डिफरेंट है रेस्ट। तो i प्लस 1 हमने यहाँ लिया, i अगर 1 है तो i प्लस 1 2 होगा। तो मैंने चेक करा अगर 1 इंटू 2 लेस देन 20 है तो हम क्या करते हैं, हम आगे i प्लस प्लस पे इसमें चले जाएंगे, दिस इज ट्रू। ट्रू होने पर while के अंदर हमें एंट्री मिलेगी, राइट। तो i को मैंने कर दिया 2, 2 इंटू ये हो जाएगा 3, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, भी लेस देन 20 है तो i प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा। 3 इंटू 4, 3 into 4 is again less than 20 because it's 12, फिर 4 करा तो ये 5 हो गया। 5 into 4, 4 into 5, is it less than 20? No, it is false। तो जैसे ही मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं बाहर आ जाती हूँ, राइट। बाहर आके मैंने फिर से कंडीशन को चेक करा कि मैं बाहर क्यों आई हूँ, क्या मेरा i इंटू आई प्लस 1 n से बड़ा है या n के बराबर है। दोनों सिनेरियो में बाहर आऊंगी मैं, क्योंकि मैं लेस देन तक आगे बढ़ रही हूँ, राइट। तो बाहर आके अगर वो बराबर है, इफ इट इज इक्वल, दैट मीन्स माई नंबर is a pronic number, that is the condition is satisfying, otherwise it is not a pronic number। So this is what I have checked। अब यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू थी क्योंकि 4 इंटू 5 तो 20 होता है, राइट। तो हमने प्रिंट कर दिया कि वो प्रॉनिक नंबर है। अगर हमारा नंबर प्रॉनिक नहीं होता तो वो प्रिंट कर देता कि वो प्रॉनिक नंबर नहीं है। आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू, राइट। तो एक बार और देखिए क्या करा हमने। चलिए एक एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल से भी इसको एक्सप्लोर करते हैं जहां पर हमारा नंबर प्रॉनिक नहीं है। तो सपोज यूजर ने मुझे एंटर करके दिया, आई टेक अनदर पेन दैट विल बी विजिबल। यूजर ने सपोज मुझे इनपुट करके दिया 24, राइट। ओके, विल फिर अगेन स्टार्ट विद 1। तो अगर ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 इज लेस देन 24, यस। आई 2 हो जाता है, 2 इंटू 3 is less than 24, yes। 6 is less than 24, 3, तो 3 into 4 is less than 24, yes। 12 is less than 24, 4, 4 into 5 is less than 24, yes। 20 is less than 24, I becomes 5, 5 into 6 is less than 24, 5 6 are 30, so this condition is false, right। As the condition becomes false, we'll exit the loop। I में क्या रह गया, I में 5 रह गया। तो अब बाहर आके हमने चेक करा क्या 5 इंटू 6 24 के इक्वल है, नहीं है। तो नहीं है तो इसने प्रिंट करा दिया कि मेरा नंबर प्रॉनिक नहीं है, नॉट प्रॉनिक नंबर। Okay, I suppose this is clear, and we have checked the program for both the test cases also. Okay, so this is better than the previous one. The number of iterations are reducing, almost reducing, we can say. Now let's see the third solution for the same, that will be using without using a loop. Okay, so let's explore the solution for the same. See, over here, scanner, coding maestro, main. Same logic. Then again, we have taken two variables, n and I. n will be the number जो हम यूजर से लेंगे, तो यूजर ने मुझे सपोज 20 दे दिया। एंड i में मैंने क्या करा है, i में मैंने n का रूट निकाला है, ठीक है। 20 का रूट क्या होगा, 20 का रूट होगा समथिंग 4 पॉइंट समथिंग, राइट। 4 4 16 एंड 5 5 25, तो 4 और 5 के बीच में होगा। सपोज 4.58 में ले लेती हूँ, कुछ भी फॉर एग्जाम्पल। मुझे क्या करना है, मुझे इसका सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है, दैट इज 4। तो मैंने क्या करा, मैंने 4 ले लिया। आई में दिस इज टाइप कास्टिंग, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं, जिसमें आपका एक डेटा टाइप की वैल्यू दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दी जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, डबल वैल्यू को इंट में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट यहाँ ले लिया हमने, ठीक है। अब हमने चेक करके देखा कि अगर 4 को उसके कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर वो नंबर के इक्वल आता है तो मेरा जो नंबर है दैट्स अ प्रॉनिक नंबर, नहीं तो प्रॉनिक नहीं है। देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 25। सपोज द यूजर एंटर्ड 25, ठीक है। तो 25 का रूट क्या होगा, 5.0, इसका मैंने इंटीजर पार्ट ले लिया 5, सॉरी
5, तो यहाँ पर आ गया 5, राइट। अब मैंने चेक करा क्या 5 इंटू 6 आपका 25 के इक्वल है? नहीं है। क्योंकि वो इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हम एल्स में आएंगे और वो प्रिंट कर देगा इट इज नॉट अ क्रॉनिक नंबर। इजी इनफ। इस लॉजिक में हमने बेसिकली स्क्वायर रूट की हेल्प ली है और उसकी वजह से हमारा आइटरेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है और हमारी एफिशिएंसी प्रोग्राम की ऑटोमेटिकली बढ़ गई। So if you're going for a boards exam, you can go for either of the three. All the three are equally acceptable and you will fetch full marks. If you're going for your interview or some senior classes, I'll prefer you go for the third one because we are not using any loop in it and the no iterations means the efficiency of the program automatically increases, right? So I suppose the three solutions are clear to you. Any questions, any comments, you can share, comment to us in the comment box. Till then, do like and subscribe our channel, Coding Maestro by Neeti Jain, and do share it with your friends. Thank you.